शिव महापुराण महात्म्य में एक उल्लेख आता है कि कैसे पापी दुष्टि व्यभिचारी और पतित को भगवान की कृपा होती है। कथा श्रवण लायक है और जीवन में आचरण करने लायक है। आइए श्रवण करते हैं। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। कोई धर्म, कर्म और सनातन की पद्धति उसको बिल्कुल स्वप्न में भी अच्छी न लगे, ऐसा व्यक्ति था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म काम में नहीं लगा, अच्छे कार्यों में उसका दान नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने के लिए गया था। वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया, उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप, उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को अपनी पत्नी बनाना चाहा और वेश्या ने उसको अपना पति बनाना चाहा और दोनों की सहमति से वो पति पत्नी के रूप में रहने लगे। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा उसकी जो पूर्व पत्नी थी उसके रोकने पर पाप कृत्य में संलग्न रहा और किसी की बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपने माता और पिता का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष्य भक्षण करने लगा, मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर, झूसी प्रयाग में है यह स्थान, जा पहुंचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देखो सज्जनों, व्यक्ति के ऊपर सत्संग का प्रभाव कब पड़ता है और कैसे पड़ता है, यह इस कथा में सुनने लायक है। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहाँ उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा।
1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी को ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल, कपूर के समान सफेद, हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्धालित थे, सुशोभित थे, और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर पर शोभायमान थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल में छुटा लिया, चंगुल से छुटा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, तब उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। देखो, जिस व्यक्ति ने जीवन भर कुकृत्य, कुकर्म और व्यभिचार किया, उसको थोड़े से समय में भगवत संगत, सत्संग और कथा श्रवण का एक अकारण कृपा करने वाले भगवान की कृपा से कथा श्रवण का अवसर मिलने पर इतनी बड़ी कृपा हो गई। तो अगर हम प्रतिदिन शास्त्र अवलोकन, भगवान का चिंतन, कथा श्रवण करें तो हमारा उद्धार निश्चित है। आगे उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर भगवान शंभ सदाशिव को दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसने जिंदगी भर केवल मात्र पाप ही पाप, दुराचार, व्यभिचार, दुष्कर्म और जितने भी पाप हैं वो सब केवल उसका काम यही था कि केवल भलाई छोड़ के बुराई के जितने भी कार्य हैं, पाप कर्म सब करो। भगवान बताते हैं, भगवान सदाशिव के परम धाम को वैदज्ञ सभी लोकों में श्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यगामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। इसलिए हमें मनुष्य देही मिली है, स्वतंत्र भगवान ने हमें चिंतन की क्षमता दी है। इसलिए हमारा लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए, भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवान नाम कैसे हो। और अपन लोग गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ धर्म का पालन सुचारू रूप से करते हुए यथाशक्ति, यथासंभव, यथासाध्य जैसे भी हो भगवान का स्मरण करें। मेरे ठाकुर बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, सच्चिदानंद करुणा निधान है। इसलिए जैसे भी हो भगवान का स्मरण, मनन, चिंतन, शास्त्र अवलोकन, पुराण आदि का अवलोकन हम यथासंभव करते रहें और हमें भगवत कृपा प्रदान होती रहे। जय गौ माता, जय गोविंद।